अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि एतिकाफ़ की फ़जीलत और अहमियत क्या और इसकी मक़सदियत भी बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अवलन तो बहुत शुक्रिया आपका कि इस खूबसूरत गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। आपने चूँकि मकसद के हवाले से पूछा कि एतिकाफ़ का मकसद क्या है, तो उससे कबल चंद तमहीदी कलिमात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज का जो मौजूदा इंसान है वो मुख्तलिफ़ ज़हनी और कल्बी मसाइल का शिकार है। एक तरफ फ़िक्र मुआश दामनगीर है और दूसरी तरफ कल्ब के मसाइल हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अक़द है। ये सारे मसाइल, कहीं हुब्बे दुनिया है, कहीं हुब्बे माल है, कहीं हुब्बे शोहरत है, कहीं हुब्बे जाहो मनसब है। ये सारी मोहब्बतें मिलकर इंसान की जो रूह है उस रूह को गदला कर रही हैं। वो रूह जो बड़ी पाकीज़ा थी, बड़ी मुअत्तर थी, बड़ी मुसफ़ा थी, बड़ी ही नूरानियत वाली थी जब रब के हजूर थी, मगर जैसे ही इस दुनिया में आई तो वो रूह मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो गई, और इन ख्वाहिशात की वजह से ख्वाहिशात का शिकार हो गई और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो गई। अब जब देखते हैं इंसान को, तो इंसान दो चीज़ों को जैसे मुरक्कब है, एक रूह है और एक जिस्म है। तो जिस्म का गलबा हो गया, ठीक है। अब जिस्म जैसे चाह रहा है वो रूह को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा रहा है और रूह बेचारी बीमार हो गई, वो मिस्कीन एक कोने में पड़ी है। हाँ। वो कहाँ रब के हजूर अनवार व तजल्लियात में थी, बेशक। वो हर वक्त रब का दीदार बिला हिजाब करती थी, बेशक। मगर आज वो रूह रो रही है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता हुआ आता है, क्यों? क्योंकि वो रूह उस माहौल को छोड़कर वापस आ रही है, ऐसे उस अनवार व तजल्लियात के माहौल को, उस हाहूत के माहौल को, उस मलाकूत के माहौल को। उस रूह की सफाई के लिए उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये सारा माहौल उसको वहाँ मिला था। अब ये खलवत का माहौल था। अब इंसान जलवत में लगा हुआ है, वो कारोबार में लगा हुआ है, वो मुआश में लगा हुआ है, वो अपनी फैमिली के मैटर्स में लगा हुआ है, तो वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। अब ये जो 10 दिन हैं, ये अशरा एतिकाफ़, ये 10 दिन बेहतरीन दिन हैं उस खलवत को दोबारा से हासिल करने के लिए, उस रूह को दोबारा से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा करने के लिए, मुसफ़ा करने के लिए, उस रूह का वो जो अनवार का मुकाम था दोबारा हासिल करने के लिए। तो पाकीज़ा मुनज़्ज़ा तो हो रही है रूह, मगर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो इंसान है वो अपनी रूह की जो है वो ग़िज़ा उसको क्या दे रहा है फिर यहाँ आकर, अब उसकी जो फजीलत है फिर उसको वो कैसे ये जो अशरा रमज़ान है, आखिरी अशरा, देखिए इसमें 10 दिन इंसान कट जाता है दुनिया से। अब जो मिसाइल मैंने बयान किए, इस पे अहले यूरोप क्या कर रहे हैं? वो योगा कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो मुराकबा कर रहे हैं। अब जितने भी ज़मीनी या आसमानी मज़ाहिब हैं वो कोई ना कोई हल दे रहे हैं मुराकबा, लेकिन 1400 साल कबल इस्लाम ने ये एतिकाफ़ का तसव्वुर दे के खलवत नशीनी का दरस दे दिया कि वो बैठ कर, अब हमारे यहाँ बदकिस्मती ये कि मस्जिद हमारे यहाँ जो कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए था, मस्जिद को हजूर ने एज ए कम्युनिटी सेंटर इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन हमारे यहाँ वो फ़कत एक रस्मी इबादत गाह बन गया और एक रस्म रह गई, जबकि वहाँ पे वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होनी थी। आपसे दोबारा वापस आएंगे, फ़ज़ाइल की तरफ भी आपसे पूछेंगे और एक ब्रेक हमें दरकार है।